गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी बताने के पहले मैं आपको दो कीवर्ड यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। एक होता है सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। हमारे पास जो संसाधन है किसी भी देश में या किसी भी इकोनॉमी में, उसमें आपके पास लैंड यानी जमीन, लेबर यानी मजदूर, कैपिटल यानी पूंजी, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमिता। ये संसाधन हमारे पास लिमिटेड होते हैं, जबकि हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं। अनंत तो होती होती है, रिकरिंग भी होती है। यानी एक इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा अपने आप जन्म ले लेती है। अब आते हैं इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी वह सिस्टम है, वह प्रणाली है जिसमें सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति की जाती है या पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। बहुत सिंपल सा केस है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बहुत ही लिमिटेड इन नेचर में है, लेकिन इच्छाएं हमारी अनंत है और बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम हमारे पास अच्छे रोड नहीं थे, एक्सप्रेसवेज का तो नाम ही छोड़ दीजिए। रेलवे की स्थिति आप यदि हिस्ट्री पढ़े हो तो देखते होंगे। आज हमने अपनी संसाधनों का उपयोग करके उसको बेहतर बनाया है, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं ऐसी हैं, यार एक्सप्रेसवे सब जगह नहीं है, रेलवे का व्यवस्था अच्छा नहीं है, नदी पे हर जगह पुल नहीं है। ये हमारी इच्छाएं हैं जो कि अनंत हैं, और एक बार इसकी पूरा करने के बावजूद दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तो इच्छा अनंत होती है एंड संसाधन हमारी लिमिटेड है यानी सीमित। अब सीमित संसाधनों का प्रयोग करके किस सिस्टम के द्वारा अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति की जाती है, उसे ही आप अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आपकी स्क्रीन पे है, स्केर्सिटी यानी दुर्लभता। ये क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जितना आपको चाहिए उससे कम अवेलेबल होता है, उसे ही तो आप दुर्लभता कहते हैं। यानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जितनी संसाधन चाहिए उससे हमारे पास वो अवेलेबल कम है, उपलब्ध कम है। यानी आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमें चाहिए ज्यादा। क्या हमें हमें चाहिए ज्यादा, लेकिन उपलब्ध हमारे पास क्या है? उपलब्ध है हमारे पास कम। चाहिए ज्यादा, उपलब्ध हमारे पास कम है। यानी जितनी उपलब्धता है उससे ज्यादा हमें चाहिए, और ऐसी स्थिति को दुर्लभता यानी स्केर्सिटी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लीजिए आपको 2027 में यूपीएससी देना है, या फिर अभी 2026 में आप मेंस दे रहे हैं।
आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करी, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी अब 1 साल और वेट करिए। यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करी तो 1 साल और वेट करिए। थोड़ी सी मिस्टेक 1 साल और, यानी वो आपकी अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको थोड़ा सा लेजीपन होना, थोड़ी आलस आना 1 साल का समय बर्बाद कर सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं आपके पास 2 ऑफर हैं जॉब के लिए। एक में आपको 90,000 ऑफर है और दूसरे में 1,05,000 का ऑफर है। ऑब्वियसली आप 1,05,000 वाला ही आप चूज करेंगे। तो आपकी उस 1,05,000 वाले की जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपने क्या छोड़ा है? आपने छोड़ा है 90,000, यानी 90,000 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1,05,000 वाली जॉब के लिए। सिंपल सा कह सकते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल। यदि आपने 1,05,000 वाला जॉब नहीं किया होता तो आपके पास क्या बेस्ट अवेलेबल है? आपके पास बेस्ट अवेलेबल है 90,000 पर मंथ का जॉब। यानी किसी एक विकल्प को चुनने के कारण जिस दूसरे सर्वोत्तम विकल्प का त्याग करना पड़ता है उसे अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया ना आपको कि ₹90,000 आपके पास ऑफर है ना बच्चों, पर मंथ का, और दूसरा आपके पास है 1,05,000 वाला, 1,05,000 वाला। तो ऑब्वियसली यदि आपने ये जॉब चूज करा तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या अवसर लागत है। इकोनॉमी में यदि हम बात करें तो इकोनॉमी में इसको एक कर्व होता है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से हम दिखाते हैं। यानी इकोनॉमी के पास लिमिटेड से एक लेबर के पास 4 घंटे ही समय है। उस 4 घंटे में या तो वो 5 यूनिट पेन बना सकता है या फिर 1 क्विंटल गेहूं वो कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। यानी आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, 5 यूनिट पेन, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं 5 यूनिट पेन, है ना, या फिर 10 kg वीट, है ना, वीट। इसमें से कोई एक ही वो बना सकता है। तो यदि वो 10 kg गेहूं उत्पादन करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ 5 यूनिट ऑफ पेन, और यदि वो 5 यूनिट ऑफ पेन प्रोड्यूस करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ 10 kg गेहूं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी दूसरा सर्वोत्तम विकल्प जो आपके पास है उसे ही हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? ये 90,000 और 1,05,000 वाला एग्जाम्पल, और दूसरा 5 यूनिट और 10 kg गेहूं वाला एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके पास है डिमांड। डिमांड क्या होता है? अच्छा, एक बात बताइए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लेते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं मर्सिडीज खरीदूं या फिर BMW खरीदूं। क्या ये मेरी मांग हो सकती है? क्या मेरी डिमांड हो सकती है? नहीं। मांग के लिए जरूरी है आपकी डिजायरेबिलिटी, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। उसमें से पहला तो हमारे पास है, यानी हम डिजायर कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम मर्सिडीज खरीदें। इसके बाद दो कौन से हैं? एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे। इच्छा तो है लेकिन हमारे पास 2 करोड़ रुपया नहीं है कि हम गाड़ी दे पाए, गाड़ी खरीद पाए। एंड तीसरा होता है विलिंगनेस टू पे।
यानी उस गाड़ी को खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए हमारे पास है, तभी क्या हम उस 2 करोड़ रुपया उस गाड़ी के लिए देने को तैयार हैं? ऐसा होता है। यानी डिमांड, किसी भी इच्छा को डिमांड में बदलने के लिए, मांग में बदलने के लिए 2 चीजें और रिक्वायर्ड होती है। एक तो होता है इच्छा, पहली बात। उसके बाद एबिलिटी, यानी उसको खरीदने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए। एंड तीसरा विलिंगनेस टू, क्षमता है उसके बावजूद भी आप पे नहीं करना चाहते हैं, तब आपकी डिमांड नहीं बनेगी। यानी आप इसको कह सकते हैं विलिंगनेस, इच्छा, इच्छा आप कह सकते हैं, प्लस विलिंगनेस या एबिलिटी आप कह सकते हैं, एबिलिटी टू पे, है ना, प्लस इच्छा होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए एंड विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। एंड आप उसको पे करने की विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, है ना बच्चों। इच्छा को एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे के साथ जोड़ने पे ही डिमांड बनता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है बच्चों? आपके साथ है नेक्स्ट कंसेप्ट, आपूर्ति। क्या है बच्चों? आपूर्ति किसे कहा जाता है? किसी निश्चित समय और मूल्य पर उत्पादक द्वारा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराई गई वस्तु या सेवा की मात्रा को ही हम आपूर्ति कहते हैं, यानी सप्लाई। सिंपल सी बात है। यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक प्रोड्यूसर कितना अपना उत्पाद, अपना माल मार्केट में बेचना चाहता है और बेच सकता है, उसे ही हम सप्लाई कहते हैं। यानी इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है बच्चों? यानी अब वहीं पे से जिस तरीके से हमने डिमांड की बात करी थी ना, मांग की, उस तरीके से सप्लाई है। यहां पर भी इच्छा, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ये 3 चीजें आ गई। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।